हमने टर्नओवर के अंदर एक तो स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर लिया, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो गया। इनके साथ इनके टाइम पीरियड की भी हमने कैलकुलेशन कर ली है ना। एक तो स्टॉक वेलोसिटी पढ़ लिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड पढ़ लिया और एवरेज पेमेंट पीरियड पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास टर्नओवर के 2-3 रेशियोज और बचे हुए हैं, वो तीनों साथ में लिखा देता हूं अभी मैं आपको। एक अपन पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और एक अपन पढ़ेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे नेट एसेट्स भी कहा जाता है, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इनमें अपन कभी भी टाइम पीरियड की कैलकुलेशन नहीं देखते और बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। इनके ऊपर जो आएगा ना वो क्या आने वाला है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तीनों में क्या आएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डिवाइड करेंगे अपन इसमें, जो चीज पूछी है उसी का डिवाइड कर दो। क्या पूछा है यहाँ पर अपन से, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो पूछा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एवरेज नहीं करना है, डिवाइड फिक्स्ड एसेट। यहां पर क्या होना चाहिए, अगेन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय, इस बार क्या दिया हुआ वर्किंग कैपिटल, तो क्या आएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कितना होगा वो तो अभी देखेंगे सर क्वेश्चन में। अच्छा, वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे वो मैं आपको पहले करा चुका हूं, ध्यान रखना। हम ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है डिस्कस कर चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है डिस्कस कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे आता है डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो जो चीज ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं वापस नहीं बताऊंगा, आपको वो चीज याद होनी चाहिए। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अपॉन में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है भाई। ये यहां पर हमारे क्या होते हैं, टर्नओवर रेशियो खत्म हो जाते हैं। फटाफट इसको करो, अब इसके जितने भी क्वेश्चन है आज खत्म करते हैं। अब देखो एग्जांपल नंबर 17 में आपसे क्या पूछा, 16 लाख कवर कर लिया था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पेमेंट पीरियड, ये सारी चीजें इसने इसमें पूछ लिए है ना। 2-3 फॉर्मूला एक साथ ही पूछ लिए। फॉर्मूला जब आप बताते रहेंगे साथ साथ में ध्यान रखना। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट। अब पहले तो देखो कैलकुलेट क्या क्या करना है। पहले अपन को कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर इसने पूछ लिया आपसे क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड, है ना, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड। ये 4 चीज अपन से पूछी है जो हमने इससे पहले वाले फॉर्मूलाज किए थे, जिनके लिए मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। देखो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले तो एक बार मैं वो लिख दूं। एग्जाम्पल नंबर 17 हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 8,75,000। फिर अपने को गिवन है क्रेडिटर। कौन बताएगा क्रेडिटर्स क्या होता है, किसमें आते हैं क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल किसमें आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। देखो चीजें पता होगी ना तो फॉर्मूला तो बहुत इजी है, वैल्यू पुट करो ना आंसर निकालो, और क्या रेशियो में, और कुछ है ही नहीं इसमें, अकाउंटिंग का तो कोई रोल ही नहीं है। बिल्स रिसीवेबल 48,000। फिर बिल्स पेबल किसमें आते हैं, बिल्स पेबल ट्रेड पेबल्स में। बिल्स पेबल गिवन है अपने को 52,000। फिर परचेज, परचेज कितनी गिवन है, वो है 4,20,000। और ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स कितने हैं 59,000। अब एक एक करके देखते हैं इसने पूछा क्या।
सबसे पहले इसने हमसे पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो सॉल्यूशन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका? हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। हमारा इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में क्या आता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब मुझे एक चीज ध्यान से देख के बताओ कि क्या अपने को नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है क्या, या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है क्या, या सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है? अब यहां पर दिक्कत, ना तो मुझे क्रेडिट बोला क्वेश्चन में और ना मुझे रिटर्न बताया। क्रेडिट कैसे निकालते हैं? अगर टोटल सेल में से, यानी टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? क्रेडिट रिवेन्यू। फिर उसमें से अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर क्वेश्चन में जानकारी का अभाव हो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, तो जो दिया हुआ होगा उसी के बेस पे अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये ध्यान रखना। आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो ना दूसरे तरीके से, कैसे निकालोगे? कोई और अदर इंफॉर्मेशन दी नहीं। तो पहली चीज तो हमारे लिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कितना? 8,75,000। और अब एक और सस्पेंस, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई किसी भी चीज का? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्या मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं? मुझे ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए ट्रेड डेटर्स दे दिए और मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दिए, लेकिन ये कौन से हैं? ओपनिंग या क्लोजिंग? ये हमेशा क्लोजिंग होते हैं, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, ओपनिंग क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन या तो कॉपी फेंक दो, नहीं करेंगे, दिए ही नहीं, या दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है उसी को मान लो एवरेज। ठीक है, तो इसी को अब अपन क्या करेंगे? एवरेज मानकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ लो। अब एवरेज कैसे करना है? दोनों को ऐड करना है, फिर इसका डिवाइड बाय 2 मत कर देना। एवरेज कैसे करते हैं? अगर ओपनिंग होता प्लस क्लोजिंग होता, उसको डिवाइड बाय 2 करते ही एवरेज आता। लेकिन क्वेश्चन में अगर एवरेज नहीं दिया हुआ है तो क्लोजिंग या ओपनिंग जो भी आपको दिया हुआ है उसी के बेस पे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। और ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्या देगा? क्लोजिंग वाली वैल्यू देगा। समझ गए? ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, अब बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? बिल्स रिसीवेबल प्लस ट्रेड डेटर 59,000। समझ गए? एवरेज मत करने बैठ जाना। फिर क्या? 8,75,000 डिवाइड बाय 48 प्लस 59, 1,07,000, 1,07,000। ठीक है, तो 8,75,000 डिवाइड बाय 1,07,000 ये आएगा 8.17 टाइम। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने जरूरी थे क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है और बच्चा बैठा ही रह जाता है। सर ने तो एवरेज कराया था, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ ही नहीं है, क्या करें? समझ गए? तो जो क्वेश्चन में गिवन डेटा होगा उसी के बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो इसने पूछा। क्या पूछा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दूसरा हमसे इसने पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या था? खुशबू। घबराओ मत, आराम से। मोनिका, एक बात बताओ, मैं क्या कोई राक्षसों की तरह पूछता हूँ क्या? बता दो तो। कौन बोला यस? ये मेंट हो गया आज। डिवाइड में क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब बताओ नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने लेने? 365 डेज। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहते 360 दिन लेने हैं। ठीक है,
तो 365 डेज डिवाइड में आएगा, ये जो टर्नओवर आया हमारा 8.17, 365 डिवाइड बाई 8.17, तो ये आएगा 44.67। और ध्यान रखना इसका आंसर डेज में आता है। ये है ना टाइम पीरियड की बात करता है, कितने टाइम पीरियड में हमारे डेटर्स हमें पैसा दे देते हैं। अप्रोक्स 44.67, या इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ 45 डेज लग जाते भाई, 0.5 से बड़ी वैल्यू है ना। और अपन कह सकते हैं लगभग 45 डेज में ये आपको क्या करते हैं, पैसा पे कर देते हैं। ठीक है, छापो फटाफट इसको, आगे के 2 और करते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसने कौन सा रेशियो पूछा अपन से, ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या पूछा, तीसरा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो थर्ड रेशियो हो गया हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला था नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं, क्या हमें नेट क्रेडिट परचेज दे रखी है क्या, मुझे सिर्फ परचेज दे रखी है। अब क्रेडिट के लिए अपने को कैश परचेज चाहिए थी, कैश परचेज नहीं दे रखी है तो मान लो जीरो है ही नहीं, रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो मान लो जीरो है ही नहीं, तो जो गिवन है उसी को नेट क्रेडिट परचेज मान लेना अपने को। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है यही नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा 4,20,000 डिवाइड में, अब एवरेज के लिए अगेन आपको दो वैल्यू नहीं दे रखी ओपनिंग क्लोजिंग, तो जो दिया हुआ वही क्या हो जाएगा एवरेज। अब ट्रेड पेबल्स में 2 चीजें आती हैं, बिल्स पेबल और क्रेडिटर, यही आते हैं, दोनों को ऐड करो। 90,000 तो हो गए क्रेडिटर प्लस 52,000 हो गए बिल्स पेबल। 4,20,000 डिवाइड बाय 1,42,000 इक्वल्स टू 420 डिवाइड बाय 142, 2.95 टाइम्स। हाँ 96 कर सकते हो, इसके बाद 95 के बाद 7 आ रहा है तो इसको आप 6 कर सकते हैं, ये लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा हमसे कौन सा, एवरेज पेमेंट पीरियड। कलेक्शन होता है ट्रेड रिसीवेबल्स में, है ना, और यहां होता है एवरेज पेमेंट। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या फॉर्मूला होगा भी इसका, खुशबू, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन में क्या आएगा, जो है यही नीचे आएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने मानने हैं, 365 डिवाइड बाय 2.96, 365 डिवाइड बाय 2.96, 123.31 आ रहा है, तो इसको मान लें, और 123 डेज, यानी अप्रोक्स जो अपन गुड्स परचेज करके लाते हैं किससे, सप्लायर से या क्रेडिटर से, उन्हें हम कितने टाइम पीरियड में पेमेंट दे देते हैं, 123 डेज में। ये एवरेज अपन का पेमेंट चलता रहता है। ठीक है, छापो।